या लड़की की विदाई हो अगर उस टाइम में आपने जाना पड़ेगा तो आपने थोड़ा अजीब लग गया या मतलब किस तरीके का आपने जो लग गया वो बताओ। स्टार्टिंग में तो मेरे को ये बताया गया था कि देखो ये ऐसी शादी होगी कि आपको साथ में जाना पड़ेगा लड़की के। तो वहीं रहना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी वहीं रहना पड़ेगा, माँ बाप की तरह उनकी संभाल करनी पड़ेगी। तो एक बार तो बोले घर वाले कि एक बार सोचो, अच्छे से सोच के ही हमें फैसला बताओ। फिर मैंने सोच विचार किया तो मुझे अच्छा लगा। व्यूअर साथ हम आपकी सारी ए टू जेड बात क्लियर कराएं मतलब दहेज वहेज की किसी ने कुछ बात कही हो या भाई टोंट मार का किसी ने कुछ कोई इस बात की इस तरीके की आपने बात को सुनी हो। नहीं, मैं सामान तो जैसे घर का पूरा लेके आया हूँ, लेकिन दहेज की कोई बात ना तो इन्होंने कही ना हम लेके आए। जैसे मैं अपना सामान है जो लड़की को देते हैं लड़के को देते हैं, तो वो अपना जो सारा सामान है वो मैं लेके आया हूँ। पहले इनकी कंफर्मेशन जरूरी थी कि ये यहाँ पे आ सकते हैं या नहीं। घर छोड़ना लड़की के लिए आम बात है, सभी जाते हैं, लेकिन लड़के के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है कि अपना घर छोड़ के आए। तो पहले इनकी फैमिली से रजामंदी ली गई है। अच्छा, हरियाणा वाले देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम भाई। एक बार हम आए यहाँ सिंहवाड़ गांव में, आपने देखे होंगे जो भाई साहब हमारी साथ में है, जो हमारी बहन जी साथ में बैठी हैं, उनने जो नया इतिहास रच का एक नया जो है कायम कराया उसके ऊपर हम भी आए। हमने भी यूट्यूब पे वीडियो देखा था इनका, काफ़ी फेमस हो रहे थे तो हमने भी देखा भाई जाकर एक बार देखा जा किस प्रकार तक ये कुछ जो है पूरा का पूरा मामला है भाई, पूरा बिल्कुल ए टू जेड इंटरव्यू थारे सामने लाएंगे जितने भी हमारी व्यूवर्स है। क्योंकि मारते भाई साहब को काफ़ी कमेंट आए थे और कल तक एक पर्सनली फ़ोन भी आया था कि भाई उड़े जाकर आओ एक बार इंटरव्यू उनका लेकर आओ। ठीक है, तब हम आए यहाँ पूरी की पूरी डिटेल तब बताऊँगे सब। तो भाई पहले भाई जो हमारे व्यूवर्स है एक बार उन्हें राम राम। राम राम जी। राम राम जी। जी हम बताऊंगे जो है आपकी, हम अपने हिसाब से इंटरव्यू लेंगे। आप बिल्कुल जो स्टार्टिंग तक जो होया था ना, आप मिले थे उड़े थे लेकर नरीब तई का आप ते सारा जो है इंटरव्यू स्टार्टिंग तक हम अपने हिसाब से लेंगे। तब भाई सब तो पहले जो भाई का नाम विनोद है और जो बहन जी है उनका नाम है भाई मंजू। ठीक है, तो एक बार भाई साहब तो पूछांगे जो नया इतिहास जो कायम किया गया हरियाणा भाई, हमने तो पहले जो है सुना भी नहीं और देखा भी नहीं इस तरीके का। बहुत जो है एक लड़की ने इतनी हिम्मत करी है अगर भाई जो है नया जो इतिहास रचने की कोशिश करी है, बहुत बढ़िया लग गया हमने भी। तो एक बार भाई शब्द पहले मंजू तो पूछांगे कि आपकी जो मुलाकात है वह कित हुई थी जी। डेरे में हुई थी। अच्छा, डेरे में हुई थी, जो गुरुजी हैं उनके डेरे में। सच्चा सौदा सिरसा में हुई थी। अच्छा, डेरा सच्चा सौदा सिरसा में हुई थी। तो आपने इनको पहली बार देखा किस तरह की बात हुई थोड़ी बताओगे एक बार, जो हमारे व्यूवर्स हैं उन आगे। हमारी डायरेक्ट कोई बात नहीं, पहले डेरे वालों के थ्रू फैमिली की बात हुई और फैमिली के बाद फिर हमें मिलवाया गया। अच्छा, मतलब डेरे वालों से जो है फैमिली की बात हुई, उसके बाद आपको मिलवा गया या फिर आपने इनको देखा फिर पसंद करा, आपने घर क्या था बताइए इस तरीका का कुछ। नहीं, पहले घर वालों से पूछा गया, इनकी रजामंदी ली गई, फिर हमसे पूछा गया कि हम इस चीज़ के लिए राज़ी हैं या नहीं। पहले इनकी कंफर्मेशन ज़रूरी थी कि ये यहाँ पे आ सकते हैं या नहीं। घर छोड़ना लड़की के लिए आम बात है, सभी जाते हैं, लेकिन लड़के के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है कि अपना घर छोड़ के आए। तो पहले इनकी फैमिली से रजामंदी ली गई है। अच्छा, तो भाई पहले जो विनोद भाई है उनसे भी पूछ लिया आप, जो अकेले हो या और भी भाई बहन। हम 2 भाई हैं और 3 सिस्टर हैं। अच्छा, जो प्रॉपर आपका जो विलेज है या भाई जो भी आपका रेजिडेंस है वो कौन सा है। हम छोटा उचाना से हैं और जींद में ही रहते हैं 20 साल से। अच्छा, जींद में रहते हो तो आप तो मतलब फैमिली वाला ने बताया भाई इस तरीका का जो है शादी करनी है और आपने उनके साथ जाना, मतलब जिस तरह लड़की की विदाई हो अगर उस टाइम में आपने जाना पड़ेगा तो आपने थोड़ा अजीब लग गया, मतलब किस तरह का आपने जो लग गया वो बताओ। स्टार्टिंग में तो मेरे को ये बताया गया था कि देखो ये ऐसी शादी होगी कि आपको साथ में जाना पड़ेगा लड़की के। तो वहीं रहना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी वहीं रहना पड़ेगा, माँ बाप की तरह उनकी संभाल करनी पड़ेगी। तो एक बार तो बोले घर वाले कि एक बार सोचो, अच्छे से सोच के ही हमें फैसला बताओ। फिर मैंने सोच विचार किया तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा, मतलब आपकी जो काका ताऊ आजकल हिस्सा जी माहौल की जो घर वाले थे उनने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपने काका ताऊ है इस तरह उनने बहुत दिक्कत हो जाए भाई ये किस तरह के कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई परेशानी आ जाए। नहीं, अभी तक तो किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, सभी राजी थे तो ही ये रिश्ता हुआ है, नहीं तो होता ही नहीं। अच्छा, मतलब कोई किसी प्रकार का वो नहीं होया, मतलब जो है आप तय बातचीत करी गई इनके घर क्या न और आपके घर क्या न बात करी, उसके बाद जो है आप मिलने थे या शादी के बाद आप इन जो मंदू जी हैं इन बात हुई थी। हम ऐसे डायरेक्ट पहले नहीं मिले, उसके बाद जैसे डेरे में फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भरने के बाद अगर रजामंदी होती है दोनों तरफ से तो मिलवाते हैं, उससे पहले कोई नहीं मिलवाता।
अच्छा, उससे पहले मतलब आपने जो है घर क्या था, आपके घर क्या ने जी मंजू जी बात करनी चाहिए था उससे पहले आपने जो विनोद जी है इन पहला कदे नहीं देखा था? नहीं, पहले कभी नहीं देखा इनको। अच्छा, बातचीत हुई उसके बाद ही देखा था। तो आपने इस तरह मतलब आपने देखा नहीं भाई किस तरह का लड़का है के कुछ है, मतलब पूरी की पूरी जिंदगी मान के चलो पूरी जिंदगी साथ रहना है या फिर घर क्या ना किस तरह जो है रखेगा, पूरी कमान सौंप दी, उससे पहले आपके मन में कोई विचार नहीं आया कि मैं ठीक डिसीजन ले रही हूँ या गलत डिसीजन ले रही हूँ? ये शादी डेरे के थ्रू हो रही है तो डेरे वाले ऐसे कोई गलत इंसान चूज करेंगे ही नहीं भाई, लड़की की ज़िंदगी का सवाल है तो डेरे वाले सोच समझ के ये जो लड़का ऐसे करने को तैयार होता है उसी का फॉर्म फिल करवाते हैं। ऐसे किसी को भी ऐसे नहीं एंटर करवा देते कि हाँ भाई ये लड़का है, फॉर्म भर दिया आ गया घर पे। नहीं, बिल्कुल जो सत्संगी होता है वो अच्छा इंसान होता है उसी को ये फॉर्म भरने की इजाज़त होती है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपने भी थोड़ा देखो माइंड में कोई भी होया इंसान जो है एक बार तो जा हक भाई हाँ मैंने आज थी वो देखा नहीं है या मतलब वो नहीं है तो एक बार उसके बारे में जान लेना चाहिए, या इस टाइप की आपने कुछ घर क्या तो बात करी हो कि मैंने जो उससे मिलना है या एक बार उसके बारे में जानना है, क्योंकि आपने तो जी ये भाई एक साथ में पूरी ज़िंदगी व्यतीत करनी है, तो इस मारे आपके मन में कोई ख्याल आया हो कि मैंने उसके बारे में जानना है या उसके बारे में जो किसा के नेचर है, या भाई आजकल जो थोड़े नशे वगैरह में बढ़ रहे हैं बहुत से जो नए नए बालक में हैं, तो इस टाइप की आपके मन में नहीं आई भाई कदे जो है कोई गलती हो जा या एक बार उसने जान लूँ मैं इस टाइप की? एक बार तो मन में होता है कि हर लड़की का सपना होता है कि भी उसका जीवन साथी हो, अच्छा इंसान हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन घर वालों ने स्टार्टिंग में ये चीज़ मैंने बता दी कि भी पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो डेरे वाले ने वही किया। फिर पापा ने बात करी, इनकी फैमिली से बात करी, फिर पक्का जैसे बुलाते ना फैमिली को बुलवाया गया, उस पक्का होने के बाद हमारी बात हुई तो अच्छा लगा, बात करके अच्छा लगा कि इंसान अच्छे हैं, तो फिर कोई डर वाली बात ऐसी फील नहीं हुई। अच्छा अच्छा, तो विनोद जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगे। देखो संसार हर तरिया का है, अच्छी कहानियाँ भी पाओगे आप, नरबुरी कहानियाँ भी पाओगे, कई इसे भी कहेंगे भाई बहुत बढ़िया काम करा, और कई जो है इसे भी पाओगे एक भाई उड़े चला गया उस अपने घर जमाई बन गया, इस टाइप की बात बहुत कहानियाँ पाओगे। तो आपने जो उससे लोग हैं भाई स्त्रियाँ भी कहेंगे भाई वो तो उड़े रहे उनका खा है उड़े रहे, इस टाइप में आपने कोई मतलब वो तो नहीं हो रहा फील किसी प्रकार का किसी भी आदमी थे या किसी थे? नहीं, ऐसा तो कुछ फील नहीं हो रहा। मैंने पढ़े थे जो पहले न्यूज़ चैनल वाले आए थे ना, तो उनके कमेंट मैंने पढ़ के देखे थे कि क्या बोल रहे हैं लोग, क्या उनकी राय हो रही है। तो बहुत से लोग हैं वो नेगेटिव बोल रहे हैं कि वहाँ चला गया, ये ऐसे वहाँ रहेगा, खाएगा वहाँ रहेगा, बस ऐसे नेगेटिव कमेंट बोल रहे हैं कि ये तो परमानेंट वहाँ रहना है उसको। लेकिन अच्छे कमेंट भी आए, लोगों की राय सुनी तो बोल रहे कि अच्छा किया, क्योंकि अकेली लड़की थी तो उनके साथ भी वैसे भी शादी करनी थी, वैसे भी उनके माँ बाप को संभालना था, लेकिन यहाँ के संभाल लिया, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। देखो भाई एक बात मैं हमने क्लियर कर दूं, हमने भी यहाँ आने के बाद वो बात का पता चला है जो अपनी मंजू बहन है इसके जो भाई थे लगभग 10 से 11 साल का, अच्छा 20 साल के थे जो वो एक्सपर, अच्छा 20 साल के थे, तो ये दो भाई हैं, एक मंजू और इनका भाई क्या नाम था जी? अमन। अमन जो है फोटो भी है यहाँ पे ऊपर, एक बार कैमरा मैन देखूंगा भाई दिखा थोड़ा, हाँ तो ये दो भाई बहन थे, लेकिन भाई वो ये बात है किसी कारणवश ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो गया। इनके जो भाई थे वे भगवान ने प्यारे हो गए, वो एक्सपायर हो गए किसी कारणवश जो है यहाँ पे पानी में डूब करके, तो इसलिए बहुत जो है बड़ा कदम है जो हम मंजू ने उठाया है अपने लिए भी और अपने परिवार वाला के लिए भी, कि जो अपने जो साथी है जो पूरे जिंदगी इनके साथ रहेगा उन ये घर पे ही लेकर आगे ताकि वो इनकी भी संभाल कर सके, अपने घर परिवार की भी संभाल कर सके, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है वह इसी है भाई अपने अपने मतलब रखा है, बहुत सी जनरेशन इसी है जो अपने माँ बाप ने जो है इतनी प्रेफरेंस नहीं देती, अपने खुद का जो है स्वार्थ देखा है, हाँ मैंने यो कर लिया वो कर लिया, लेकिन मंजू ने अपने परिवार का भी देखा और अपना भी देखा, बहुत बढ़िया डिसीजन इन्हें लिया है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा भाई मंजू जी ने, आप एक बात बताओ कि आप देखो विनोद जी तो मैंने कर ली बात, आपके जो घर परिवार के हैं काका हैं जो ताऊ हैं या फिर और भी गांव के बड़े बूढ़े हैं, उनने कुछ आप तय इसी बात कही हो जिसके कारण आपने न्यू लग गया हो हाँ भाई मेरे तो लोग मतलब नेगेटिविटी इस तरह की बात कही हो कि हाँ लड़की गलत कर रही है, पूरा गाँव गुमा में इस तरह की बात उठ जाए, अगर मैं आपकी तो इस तरह पूछूँ या क्योंकि गांव गुमा में के है पुराने माहौल हैं तो नू कहेंगे भाई उनकी छोरी ने नू कर लिया, उनकी छोरी ने नू कर लिया, इस तरह की कोई बात सुनने में आई?
नहीं, अभी तक तो ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। सबको हमारे दुख का पता था, मेरा भाई कैसा था, तो सबको पता था कि 2.5 साल से हम कैसे जी रहे हैं। तो सबने कहा कि हाँ बहुत अच्छा काम किया, फैमिली का सहारा बन गया, वरना पूरी ज़िंदगी अकेले रहना। अगर मैं शादी करके कहीं और चली जाती, मेरे माँ बाप बिल्कुल अकेले रह जाते। तो कोई ख्याल नहीं रखता, मैं वहाँ तड़फती रहती कि मेरे माँ बाप ऐसे रह रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ अलग करूँ, उनके साथ ही रहूँ। तो मैंने इस डेरे की मुहिम कुल का कराउन उसके तहत शादी करी, अपने माँ बाप के साथ रह रही हूँ। और जो लड़का है मेरे साथ शादी करके आया, गुरुजी ने अलग से नाम दिया भक्त मर्द गाजी, क्योंकि ये भी मर्दों वाला ही काम होता है कि लड़का अपना घर छोड़ के आया, पूरी फैमिली को छोड़। अच्छा, भक्त जी ने अलग से नाम दिया गया है। अच्छा, आपको अलग नाम दिया, एक बार बताओगे हमारे व्यूअर्स को? भगत मर्द गाजी लड़के का नाम दिया गया है। अच्छा, भक्त मर्द गाजी लड़के का नाम आपका दिया गया है। तो तो का क्राउन है वो लड़की के लिए, भगत मर्द गाजी वो लड़के के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई इस तरीका है मन जो मिलके बहुत बढ़िया लग गया। और भाई एक चीज मैंने सबसे बढ़िया लगी है जो मंजू जी की, कि जो अपनी परिवार के बारे में सोच लिया। और भाई देखो आज के दिन इसे भी यार मैंने था एक बात, ये बात आपने जान लेनी चाहिए। और भाई मैंने बीच में इससे हमारे बताइए कि जो इनकी मेन प्रॉब्लम थी भाई, इनका जो घर परिवार है वो संभालने वाला कोई नहीं था। तो इस मारे जो है ये घर जमाई लेकर आई है भाई साहब ने, जो विनोद जी हैं, इनने भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना इस तरिया। भाई साहब मतलब आपके सामने जो गांव में आप इधर उधर थोड़ा बहुत जाना पड़ा काम के उससे किसी ने भी आप तो इस टाइप में कुछ कहा हो भाई, यो रहा वो मतलब याद आ रहा इस टाइप में कुछ आपने सुन में आया? नहीं, अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पूरी तरह इज्जत कर रहे हैं। आसपास वाले लोग सारे बहुत प्यार से रहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जो आस पड़ोस है कोई दिक्कत आने भाई। गांव में देखो हमने यहाँ आए जो इनके पड़ोसी थे वो भी हमने मिले थे, इसी कोई बात नहीं है, वो भी बहुत जो है सराहनीय कदम इसने बतावा बहुत बढ़िया कदम उठाया है अपने घर परिवार के लिए। और मंजू जी ने भाई अपनी लाइफ भी देखी, अपने घर क्या की लाइफ भी देखी। पूरा मामला जो था कि जो एक ऐसे लड़के थे जिसने आज थी वो देखा नहीं, केवल जो है डेरे में इनके जो परिवार वाला ने बात करी और उसके आधार पर इसने अपना जीवन साथी चुन लिया। और अब पूरा जीवन भाई साहब एक बात बताओ, आप जो पूरा घर परिवार संभालने की आपके घर क्या ना कही भाई, उनके घर की यह सिचुएशन है और उनका जो पूरा घर परिवार है, उनके माँ बाप है या उनका जो है खेत खलियान का मामला है, जो मतलब अपना घर समझ कर वो पूरी तरह संभालना, तो उस प्रकार में आपने कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पहले ही बता दिया था कि ये ऐसे संभालना है, पूरी तरह से पूरा ख्याल रखना है, तभी फिर ऐसा हो पाया है। चलो मैं एक बात और थोड़ी आप पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहूँगा। मतलब इस पहले आपके करने लाग रहे थे किसी जॉब की तैयारी या भाई अपने खुद का सेल्फ बिजनेस की कोई तैयारी करने लाग रहे थे, या किस तरह का आप अपना स्कोप चुन रहे थे शादी से पहले? प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, प्राइवेट अब भी करते हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, कि मतलब बैंक वगैरह में या किस टाइप? नहीं, ऑनलाइन जॉब है। अच्छा, ऑनलाइन भाई साहब ये प्राइवेट जॉब करते हैं। और मंजू जी आप क्या करती थी शादी से पहले, एक बार वो और बता दो हमारे भी। मैंने MSc की हुई, अभी मैं नेट की तैयारी कर रही थी। अच्छा, मतलब भाई अच्छी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपने जो है नेट की तैयारी कर रही है, तो बहुत बढ़िया लगा। और इस तरीका का कदम भाई बहुत इतिहास ने एक बदलने वाला कदम है, क्योंकि मंजू जी ने पहला कदम उठाया है। और आने वाले टाइम में अगर इसी सिचुएशन किसी गला हो, मतलब घर परिवार के ऊपर इसी सिचुएशन आ जाता भाई, बिल्कुल सही कदम मैं तो नहीं कहूँगा भाई। देखो आडान तो पहले मन ने भी नहीं बेरा थी पूरे मामले की, लेकिन हम पूरी मामले की तय तक पहुँचने थी आड़ा आए यार, पूरा इंटरव्यू था बताया। मतलब साथ हम आपकी सारी A to Z बात क्लियर कराएं, मतलब दहेज वहेज की किसी ने कुछ बात कही हो या भाई टोंट मार का किसी ने कुछ कोई इस बात की इस तरीका की आपने बात को सुनी हो? नहीं, मैं सामान तो जैसे घर का पूरा लेके आया हूँ, लेकिन दहेज की कोई बात ना तो इन्होंने कही ना हम लेके आए। जैसे मैं अपना सामान है जो लड़की को देते हैं लड़के को देते हैं, तो वो अपना जो सारा सामान है वो मैं लेके आया हूँ। अच्छा, लेके आयो। तो मतलब जो डेरे में कुछ बात हो रहे मतलब और भी बहुत सी शादियाँ होती होंगी, तो उनमें तो इस तरह का कोई वो नहीं होता होगा, मतलब भाई जिस तरह भाई लड़की दहेज देगी या इस टाइप की कुछ बातें उसमें तो होती नहीं होंगी? नहीं, किसी में नहीं होती। डेरे में अगर शादी करते हैं तो वो तो बोलते ही हैं कि दहेज लेना देना पाप है, यानी करना ही नहीं है ये तो। हाँ जी, तो लड़की का वो हक है, अगर वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अच्छा, तो एक बात और बता दो जी, आपने जो गुरु जी का नाम है ये कब तक ले रखा है? घर परिवार वाले कितने एक साल हो ले, कब तक ले रखे? मेरे को 20 साल हो गए। हमारे फैमिली है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जुड़ी हुई है, और इन वाले भी स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। अच्छा, स्टार्टिंग से जुड़े? हाँ जी। 20 साल हो लिए।
चलो भाई, देखो भाई यो था मतलब पूरी जो तय थी पहुंचे हम, पूरी डिटेल आप तय बताई है। और भाई जो विनोद जी है, हमने इन तय जो पर्सन मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्वभाव के भी बहुत ठंडे और बहुत बढ़िया आदमी लगे हमने, क्योंकि भाई आदमी का बात करने बेरा लग जाएगा। और मंजू जी ने जो आपकी सारी बात थी वो मारते बताई कि भाई ये दिक्कत थी, तो इस हालात में इस तरह डिसीजन लेना इस तरह बढ़िया बात कोई नहीं होगी। और भाई यो था पूरा मामला। जितने भी व्यूवर्स हमारे देखने लग रहे हैं, अपनी जो भी आपकी राय है हमें न कमेंट बॉक्स में बता सको हो। आखिर में विनोद जी, आप जो व्यूवर्स हैं उन तक कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, ये जो शादी है ये डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक संत गुरमीत राम सिंह जी इंसा है, उनके द्वारा जैसे मुहिम चलाई गई है तो उसके द्वारा हुई है। उसके बाद जो गुरुजी ने बताया कि जो कन्या भ्रूण हत्या है ना, उसको रोकने के लिए मुहिम चलाई गई है, क्योंकि लड़कियों को मार देते हैं ना लोग, तो उसको ख़त्म करने के लिए कि क्यों मारते हैं, बोलते हैं गुरुजी ने बताया कि जो लड़की से ही वंश चल सकता है, जो वंश है वो चलेगा, तो इसलिए ये मुहिम चलाई गई है। देखो भाई विनोद जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है, यानी कि जो आगे की जो सोच है वो के है कि जो लड़की है गर्म में किसी के लड़की है तो उन्हें बेरा लाग जाए भाई, इलीगल तरीके से कोई भी चेक वेक करवा ले है तो उस ते बेरा लग जाए। लड़के तक के करने की सोचा है उसने, फिर थोड़ा अवॉइड करने की सोचा है। तो इस मुहिम ने यो है कि लड़की अपने घर रह गई, भाई लड़का है जो वो जो है शादी करके घर आओगा, और जो है जो भी अपना लेना देना वो उस हिसाब तरह होगा। यह भी एक बहुत बढ़िया बात बताई है। तो मंजू जी तय और पूछूंगा, मंजू जी आप हमारे व्यूवर्स तय एंड में कुछ कहना चाहो हो आपकी जो है जिंदगी के बारे में, या फिर आपने डिसीजन लिया उसके बारे में, या फिर आप कोई बात अपनी तरफ तक पर्सनली जो व्यूवर्स है उन तक कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी माँ बाप अपनी लड़कियों पर भरोसा रखें, उनकी हिम्मत बने, ये ना सोचेंगे लड़की अकेली है तो वो कुछ नहीं कर सकती, उन्हें सपोर्ट करें। और अगर लड़की है वो भी अलग से कुछ कर सकती है, इतिहास रच सकती है, जैसे मैंने अलग से किया, अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा हूँ, उन्होंने मेरे फुल सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा बेटा जो तेरा दिल करे तू कर, ऐसा नहीं सोचना कि तू लड़की है अकेली है, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। डेरे में इस तरह की बहुत सारी मुहिम चल रही है, सिर्फ ये एक शादी नहीं थी कि कुल का क्राउन के अंडर होगी, और भी तलाकशुदा और विधवा लड़कियों की शादी हो रही है। तो लड़कियों को कभी भी अलग नहीं समझना चाहिए, समाज को बोझ नहीं समझना चाहिए लड़कियों की। अगर लड़की होगी हमारे घर अब हम क्या करेंगे, लड़कियां भी आपका नाम रोशन कर सकती हैं। भाई बहुत बढ़िया बात बताई मंजू जी ने। और मैं थारते एक बात और कहना चाहूँगा भाई, मन ने सबसे बढ़िया डिसीजन इस मारे ला गया, क्योंकि आज की जो युवा जनरेशन है वो लड़की ज़्यादातर के करे भाई जो है अपने घर परिवार की नहीं सोचती, जो कोर्ट मैरिज कर ले या फिर भाग के शादी कर ले भाई, उस तरीके ने अवॉइड करने का सबसे बेस्ट जो मंजू जी ने पहला कदम उठाया भाई। आने वाले टाइम में इसे और भी जो मामले हो सके हैं, क्योंकि जो कदम एक आदमी उठाता लेकिन उसके पीछे पीछे फिर हजारों आदमी चल पड़ते हैं। तो भाई इस तरह का इंटरव्यू था अपने भाई जो है इनका। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। आज के जो इंटरव्यू इसमें इतना है। सभी जो हरियाणा व्लॉग देखने वाले व्यूअर्स सभी भाइयों को राम राम।